So, we are back with one more numerical of chapter first relation function, miscellaneous exercise, question number 8. So, question number 8 is given as given an non-empty set x, मतलब एक नॉन एम्प्टी सेट x दिया हुआ हमको. कंसिडर p ऑफ x, मतलब p ऑफ x नाम दिया है, विच इज़ अ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x, मतलब ये जो p ऑफ x है वो सारे x के सबसेट्स हैं. तो डिफाइन रिलेशन r in px as follows. For subsets a and b in p of x, a relation b if and only if a subset b is r an equivalence relation on px. Justify our answer. तो हमको दिया हुआ है पहले से r is equivalence for subsets a and b. तो हमको ऐसा प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है कि नहीं. तो इक्विवेलेंस होने के लिए क्या होने चाहिए, तीन रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए. पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्री और तीसरा ट्रांजिस्टिव. तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, रिफ्लेक्सिव के लिए प्रॉपर्टी क्या थी, ए एंड ए शुड बिलोंग टू आर. तो हमको पहले दिया हुआ है x इज़ नॉन एम्प्टी सेट. तो हम लोग को पहले मतलब 8वें दौर में या 9वें दौर में सीखे होंगे कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट्स ओन सेल्फ. तो हम लिख सकते हैं ए सबसेट x इज सबसेट ऑफ x लिख सकते हैं, मतलब ऐसा होता है. तो रिफ्लेक्सिव की वो प्रॉपर्टी क्लियर हो गई. सो देयरफॉर वी कैन सी दैट this is a reflexive function. अब सेकेंड प्रॉपर्टी सिमेट्रिक. अब सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, a एंड b implies b and a. तो इसको भी देख लेते हैं. अब हम लोग a सबसेट b लिखें तो इसका क्या मतलब होता है, a छोटा है b से, क्योंकि a के सारे एलिमेंट्स b में आते हैं और b के एलिमेंट्स तो है ही. तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो अगर a में 1 और 2 हो और b में 1 2 3 4 हो, तो a सबसेट ऑफ b लिख सकते हैं, पर हम b इज सबसेट ऑफ a नहीं लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा पोपट हो गया. तो हो गया, वी कैन सी दैट यहाँ पे a सबसेट ऑफ b हो गया, पर b इज सबसेट ऑफ a नहीं आया. तो ये सिमेट्रिक्स वो नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है. तो दिस is not symmetric function. अब यहाँ पे स्टॉप हो सकता है क्योंकि हमको पूछा है इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन. पर यहाँ पे अगर इन तीनों में से दो हमने की, पर अगर तीनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं करती तो हमको छोड़ देना चाहिए. पर फिर भी एक और थर्ड प्रॉपर्टी कर लेते हैं एक बार. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिस्टिव. अब इसमें क्या होता है, ए और बी अगर आर में है और बी और सी भी आर में है, तो ए और सी भी आर में होंगे. ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है. मतलब कनु का भाई मनु है और मनु का भाई राम है, तो कनु का भाई भी राम होगा. ये हम ट्रांजिटिव बोल सकते हैं. तो ट्रांजिटिव के लिए अब देखो, ए सबसेट बी सबसेट सी. तो देखो ए सबसेट बी हम बोल सकते हैं और बी सबसेट सी भी बोल सकते हैं. इसमें ए छोटा है, इसमें बी छोटा है, मतलब सबसे बड़ा सी है. तो ए के भी अगर ए 1 2 है, ये 1 2 3 है और ये 1 2 3 4 है, तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में है,
बी के सारे एलिमेंट सी में है और ए के सारे एलिमेंट सी में भी है, तो ए इज सबसेट ऑफ सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टिव है, पर ये सिमेट्रिक नहीं आया, दिस इज नॉन सिमेट्रिक, तो इक्विवेलेंस प्रूव नहीं होगा। तो तीनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल ना हो तब तक हम इसको इक्विवेलेंस नहीं बोल सकते। तो हो गया सब।